गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है, एक मिनट सुन लो जरा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सारे केसेस कर लिए, बुक में से क्वेश्चन भी कर लिए। आज जो हम बात करेंगे ना, छोटा सा टॉपिक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी करा था। आज जो हम बातें करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आज का जो टॉपिक रहेगा ना, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब ये समझ लो, अभी तक तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स कवर कर रहे थे, असली चैप्टर तो अब से शुरू होना है, अब से। ये है इंपॉर्टेंट, सारा का सारा चैप्टर जो आगे अब जो बेस्ड है ना, इसी पर बेस्ड है। अब जरा समझो ये है क्या। जब तुम 11वीं क्लास में आए थे, बिल्कुल नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे, तो 11वीं क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम होता था फाइनल अकाउंट। सबने सुना होगा ये चैप्टर। आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, हल्का सा बस मेरे को वहां से रेफरेंस लेना है। अभी इस पर मत जाना, अब मेरी बात को एक बार सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं। टॉपिक तो यही चलेगा, लेकिन इसको मिटोकर मैं थोड़ी बात करूंगा। अभी ध्यान से सुनो सारे बच्चे। 11वीं क्लास के अंदर जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, तब हमने एक चैप्टर सीखा था फाइनल अकाउंट्स, और उसके अंदर क्या क्या बनाया था समझो। उसके अंदर हमने बनाया था, एक तो बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। सुना है कभी नाम ये वाला? आता है या नहीं आता फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी बच्चे को अगर याद भी नहीं है तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो बस थोड़ा सा एक रेफरेंस लेना है वहां का। तो 11वीं क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। इस तरीके से कुछ बनता था, याद है? और फिर इस वाले अकाउंट से जब हम इसको बंद करते थे तो यहां से क्या निकल कर आता था? गोपू। गोपू क्या नाम रखा था उसका? गोपू। गोपू मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, यहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल कर आता था। मान लो ग्रॉस प्रॉफिट आया। अच्छा, फिर याद है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते थे ना, ऐसे बढ़ा देते थे, ऐसे बढ़ा देते थे। तो बताओ ये नीचे वाला अकाउंट कौन सा होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब बच्चों को याद आ रहा है। तो ये जो नीचे वाला अकाउंट होता था, इसको हम बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, फिर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पर क्या निकल कर आता था? नेट प्रॉफिट। याद आया कुछ? यहां से नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाता था। ये हमने सोल प्रोप्राइटर के जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे 11वीं क्लास के अंदर, वहां पर सीखा था, चैप्टर नंबर 19। अच्छा, अब एक बात और बता दो, ये जो नेट प्रॉफिट आता था, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे? जल्दी बोलो। बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस कर देते थे। याद आया थोड़ा थोड़ा? अच्छा, ये मैंने इतनी बात जो करी है ना, ये बात करी है सोल प्रोप्राइटर की। किसकी बात करी है? सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? जहां पर बिजनेस में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, बस। 11वीं क्लास में सोल प्रोप्राइटर के जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स बोलो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो, एक ही बात होती है, इतना काम सीखा था। अब मैं बात कर रहा हूं, अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? पार्टनरशिप। एक बात बता दो बच्चों, क्या पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते होंगे? यस, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप में भी बनाए जाते हैं, और कंपनी भी बनाए जाते हैं। कंपनी भी बनाती है। अब ये कंपनी कैसे बनाती है, वो तो जब हम कंपनी वाला एरिया पढ़ेंगे वहां जाके समझ में आएगी बातें। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। हमारी फर्स्ट बुक पार्टनरशिप की है, सेकंड बुक फिर कंपनी की आएगी। कंपनी में सीखेंगे ना कंपनी कैसे बनते हैं। अब क्या होता है सुन लो। अब मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं बच्चों।
पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी के तुरंत बाद एक और अकाउंट बनता है। ये लो, मैंने इसको और बढ़ा दिया थोड़ा सा। और जो ये नीचे अकाउंट बनता है ना प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नीचे वाला अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब होता क्या, सुन लो। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला था, अच्छा बताओ क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाता था? याद करो जल्दी जल्दी से। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता था ट्रेडिंग अकाउंट से, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। एग्री कर रहे हो इस बात से? और सुन लो, फिर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो ये नेट प्रॉफिट निकलता है ना, नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहां ट्रांसफर करते हैं इसको? एप्रोप्रिएशन। ये एप्रोप्रिएशन होता क्या है, सुन लो। एप्रोप्रिएशन अभी लिखवाऊंगा सारा का सारा, अभी पहले बेस बना रहा हूं। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला? डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? नेट प्रॉफिट का। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए, इसको एप्रोप्रिएट करने के लिए। क्या वर्ड बोला मैंने? एप्रोप्रिएट करना। एप्रोप्रिएट बोलो या डिस्ट्रीब्यूट बोलो, एक ही बात होती है। तो बच्चों एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? नेट प्रॉफिट का। और ये अकाउंट कौन बनाता है? पार्टनरशिप के अंदर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अकाउंट नहीं बनता था। ये अकाउंट कहां पर बनता है? पार्टनरशिप के अंदर। और क्यों बनाया जाता है? इस नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है, बंटवारा किया जाता है, एप्रोप्रिएट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। और बांटने के लिए, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बांटना कैसे होता है वही तो सीखेंगे आज हम। और सुन लो, अब और एक दो बातें और सुन लो इसके बारे में। बच्चों एक बात बताओ, ऊपर वाला ये ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ था, ठीक है? ध्यान से सुनना जरा। मैंने जब इस ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जब मैंने इस ट्रेडिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बढ़ाने को? एक्सटेंड करना। जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो जो ये नीचे वाला अकाउंट आया, इसको हमने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये एक्सटेंशन है। अभी सब लिखवाने वाला हूं मैं, अभी रफली सुन लो। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये एक्सटेंशन है। किसकी एक्सटेंशन है? ट्रेडिंग अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसकी एक्सटेंशन है? ट्रेडिंग। जब मैंने ट्रेडिंग को थोड़ा सा धक्का मारा, तो जो आगे अकाउंट निकला वो कौन सा निकला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने इस बात को ऐसे बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। किसकी एक्सटेंशन है? ट्रेडिंग अकाउंट की। अब ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं मैं, बच्चों मैंने फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा धक्का मारा, एक्सटेंड किया, बढ़ाया। और जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा बढ़ाया, तो जो नीचे वाला अकाउंट आया उसको हमने क्या बोला? एप्रोप्रिएशन। अब इसको एक बात बता दो, तो ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये किसकी एक्सटेंशन हुई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अच्छा, तो ये बात है। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रेडिंग की एक्सटेंशन है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो पीएनएल की एक्सटेंशन। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक की बात समझ में आई सब बच्चों को? जल्दी बोलते जाओ, पक्की बात है। और सुनो। अब और सुन लो सब बच्चे। एक छोटा सा आंसर दे सकते हो मेरे को तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं दूंगा। ये बता दो, ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता है? नेचर रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? नॉमिनल। इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का नेचर क्या होता है? वो भी नॉमिनल होता है। तो बताओ एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होगा? नॉमिनल। इकट्ठा तो बन रहा है, तीनों का ही नेचर नॉमिनल है। तीनों का ही नेचर क्या है? नॉमिनल। अच्छा, एक बात बताना,
11th क्लास के अंदर पढ़ाई होगा आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल। किसी को याद है या नहीं है? सच सच बताना ईमानदारी से, किसी को याद है नॉमिनल का रूल? किसी को भी याद नहीं है? कैसी कैसी बातें करते हो तुम, है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ये तुम्हें आ रहा ना बताना? आंसर आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर निकल नहीं रहा। नॉमिनल का रूल बोलता था, क्या बोलता था पता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी लिखना कुछ नहीं है, मैं अभी सारा ढंग से लिखवाऊंगा। अभी तो गुचड़ मुचड़ चल रहा है। क्या चल रहा है? गुचड़ मुचड़ चल रहा है अभी तो। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी बिजनेस में कोई एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उसको डेबिट करेंगे। यानी कि ये जो डेबिट वाला एरिया है ना हमारा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या लिखे जाते थे? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स। क्रेडिट साइड में क्या लिखी जाएंगी? इनकम्स, प्रॉफिट। ये हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का रूल 11th क्लास के अंदर, जब तुम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, छोटे छोटे, अभी भी नन्हे मुन्ने ही हो। और सुन लो मेरी बात को। तो वापस मैं एक बार आता हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आगे का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। हमारा आज के टॉपिक का जो नाम है वो क्या है पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए। अभी लाइट लेट आई थी ना, एक बार फिर फटाफट सुन लो, मैं एक बार बोलूं, जल्दी जल्दी बोलूंगा। 11th क्लास के अंदर हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था। क्या क्या बनाते थे उसके अंदर? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही सीखा था। बस इतना ही सीखा था ना। ये क्या है? ये सब क्या है? ये है फाइनल अकाउंट्स। किसके? सोल प्रोप्राइटर के। अब किसकी बात हो रही है? पार्टनरशिप की। क्या पार्टनरशिप में भी फाइनल अकाउंट बनाए जाते होंगे? यस। पार्टनरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें बनती है? एक बनता है ट्रेडिंग, एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, एप्रोप्रिएट करना। किसको एप्रोप्रिएट करना? नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल कर आता था? यहां से ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देते थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां से क्या निकल कर आता था? नेट प्रॉफिट, फिर हम नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेट प्रॉफिट को बांटा जाता है, वो कैसे कैसे बांटा जाता है वो सीखेंगे आज। वही सीखना है। अब तो पूरा चैप्टर ही इस पर चलने वाला है। फिर मैंने एक बार छोटी सी बात और बोली थी, ये बता दो, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, इतना ऊपर इतना। फिर जब मैंने इसको बढ़ाया थोड़ा सा, बढ़ाने को क्या बोलते हैं? एक्सटेंड करना। जब मैंने इसको बढ़ाया तो जो नीचे वाला अकाउंट निकल कर आया उसको क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस। इस बात को ऐसे बोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये एक्सटेंशन होती है किसकी? ट्रेडिंग की। ऐसी एक बात बता दो, एप्रोप्रिएशन किसकी एक्सटेंशन हुई? फिर प्रॉफिट एंड लॉस की। इतनी बात मैंने बोली थी। इसके बाद मैंने एक बात, लास्ट बात बोली है कि इस अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। तो इस अकाउंट को बनाने में नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। तो सारे बच्चे अब मेरे साथ साथ लिखेंगे। मैंने एक हल्का सा बेस बना दिया, अब लिखवाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ। सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। लिखो बच्चे, लिखो। पहले तो हेडिंग लिख दो। सबसे पहले लिखो हेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बारे में एक दो बातें लिख लो, फिर हम करेंगे जरा क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं। पहली बात, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात, इट इज एन एक्सटेंशन। इट इज एन एक्सटेंशन। ये एक एक्सटेंशन है, मतलब बढ़ाया गया है। किसको बढ़ाया था? जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इट इज एन एक्सटेंशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तीसरी बात, अच्छा बनाया क्यों जाता है इसको? नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए। इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, इसको बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, इसको बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, नेट प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। अब कैसे बनता है, अब इसके फॉर्मेट की बात करेंगे। यहां तक सब बच्चे जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आगे सुनेंगे सारे बच्चे, ध्यान सुनना, अभी कुछ कॉपी नहीं करना, पहले बात को समझ लेना, ठीक है? फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट ऐसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पर डेट डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हम 31 मार्च 2024 का बना रहे हैं, ये लो, ये फॉर्मेट हो गया, ये लो। किसी भी अकाउंट की ये साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड, और ये साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड। और यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब एक चीज सुन लो बच्चों, एप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहां से होती है? नेट प्रॉफिट से। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएनएल बनेगा, फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बनता है। तो क्या हमें वो भी बनाना पड़ेगा? नहीं, ना हमको ट्रेडिंग बनाना, ना हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, सीधा सीधा शुरुआत कहां से होगी? सीधा तुमसे बोलेगा प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि एप्रोप्रिएशन के लिए तो मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए, निकाल कर देगा, क्वेश्चन में निकाल कर देगा तुमको, कोई दिक्कत उसकी नहीं है। नेट प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में पहले से दे रखा होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमें कहां से क्वेश्चन को शुरू करना है? सीधा सीधा एप्रोप्रिएशन से। अब जरा सुनो, अभी अभी मैंने एक बात बोली, इस अकाउंट का जो नेचर है वो है नॉमिनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड में क्या लिखे जाएंगे? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या लिखी जाएंगी? इनकम्स। बच्चों मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इस अकाउंट के अंदर सिर्फ वही चीजें आने वाली है जो कि पार्टनर्स को मिलेंगी। क्या बोला मैंने? बिजनेस जो है पार्टनर्स को देगा। एक बात बता दो, क्या फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। फर्म मींस बिजनेस। फर्म और जो उसके पार्टनर्स है, ये रहे चिन्नू मुन्नू, ये बता दो, फर्म और जो उसके पार्टनर्स है अकाउंटिंग करने के लिए क्या दोनों अलग अलग होते हैं? यस। और हम सारी अकाउंटिंग किसके हिसाब से करते हैं? बिजनेस के। मैं बोल रहा हूं इस अकाउंट के अंदर सिर्फ वही खर्चे रिकॉर्ड होंगे जो बिजनेस पार्टनर को देगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं एग्जांपल बोलूंगा, तुम ये बताना रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है? सोच समझ के आंसर देना। बताओ, बिजली का बिल मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आएगी नहीं आएगी? बिजली का बिल इनको मिलेगा क्या? पार्टनर्स को मिलेगा क्या? नहीं, तो एनडीपीएल को मिलेगा। यहां पर नहीं आएगा खर्चा, ये पार्टनर को नहीं मिल रहा। अच्छा, अब मैं बोलूंगा एग्जांपल बताना, ठीक है? वाटर बिल, वाटर पानी का बिल, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, पार्टनर्स सैलरी आएगी क्योंकि पार्टनर को दी जाएगी सैलरी। एग्री कर रहे हैं इस बात से? अच्छा, एम्प्लॉइज सैलरी, क्या बोला मैंने? एम्प्लॉइज मतलब वर्कर्स, एम्प्लॉय की सैलरी इसमें आएगी? नहीं आएगी। मैंने बोला इस अकाउंट में सिर्फ कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पार्टनर को मिलने वाली है। अब फिर से बोलूंगा, फिर से बताना। बताओ, पार्टनर्स कमीशन आएगा, पार्टनर को मिल रहा है ना? अच्छा, और सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्या? यहां पर आएगा क्योंकि वो भी किसको मिलेगा? पार्टनर को। तो इस अकाउंट के अंदर वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो कि पार्टनर को, बिजनेस को जो पार्टनर्स को देना है, वो सब आने वाला है इसके अंदर। अब एक एक करके बात करूंगा मैं, सारे बच्चे मेरी बात को सुन लो। सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, ये बता दो उस नेट प्रॉफिट को उठाकर मैं कहां लिखूंगा? क्या लिखा जाएगा? यस। अब लिखेंगे पता है क्या? ऐसे लिखते हैं, ऐसे
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम डायरेक्ट यहां नेट प्रॉफिट मत लिख देना, ट्रांसफर होके आया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बता दो, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब जरा सुन लो, जो जो बिजनेस के खर्चे हैं उनको कहां लिखूंगा मैं, डेबिट में, और जो जो बिजनेस की इनकम है उनको कहां लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड में। एग्री कर रहे हो? अब एक एक करके बात करेंगे। मालिकों ने बिजनेस में लगाया पैसा जिसको हमने बोला कैपिटल, ये बता दो बच्चों, इस कैपिटल पर बिजनेस क्या देता है, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। बिजनेस, हम तो सारी अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से करते हैं। बिजनेस जो है अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, तो जल्दी जल्दी बता दो, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस। तो बताओ कहां लिखूंगा, डेबिट से। यहां लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है, और दोनों को मिल रहा है, तो ऐसे प्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है, ए का बी का, जितना जितना होगा यहां लिख दूंगा, फिर टोटल कर कर बाहर लिख दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा है, और खर्चों को कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। और सुनो, बिजनेस जो है, बिजनेस यानी कि फर्म अपने पार्टनर्स को देता है सैलरी। तो बताओ, बिजनेस अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहा है अगर, तो बताओ बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा या इनकम, खर्चा। एक्सपेंस कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यही लिखा जाएगा टू पार्टनर्स सैलरीज। जिसको भी मिल रही होगी लिख देंगे, एक को मिल रही होगी एक का नाम लिख देंगे, दोनों को मिल रही होगी दोनों का नाम लिख देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है सबको मिले, जिसको मिलेगी उसका नाम लिखकर लिख देंगे। मान लो दोनों को मिल रही है, ए और बी पार्टनर है, दोनों को सैलरी मिल रही है, इन सबको प्लस कर यहां लिख दूंगा। जल्दी जल्दी बता दो यहां तक। और सुनो, बिजनेस जो है अपने पार्टनर्स को देता है कमीशन। तो बताओ, बिजनेस जब पार्टनर्स को कमीशन देगा तो बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंस। कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। ये लो, टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, ये लो। मान लो दोनों को मिल रही है, अच्छा, दोनों को प्लस करके अभी क्वेश्चन करेंगे, तुम देखोगे इतना आसान एरिया है ये, तो इतना आसान है अकाउंट्स रियलिटी में। सारे बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से। और सुनो, अब किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो बताओ बच्चों, इस ड्राइंग्स पर बिजनेस क्या लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बिजनेस ले रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। बिजनेस जो देता है बिजनेस के लिए खर्चा, बिजनेस को जो मिलता है बिजनेस के लिए इनकम। तो बताओ जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस की क्या है, इनकम है। कहां लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लो दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, और दोनों ने ही ड्राइंग्स कर रखी थी, हमने दोनों से इंटरेस्ट ले लिया। मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी इसके बाद क्या होता है सुन लो। फिर मैं इस अकाउंट को ना बंद करूंगा, और फिर बंद करने के बाद इन सबको प्लस कर कर मेरा यहां पर एक आंसर आएगा, उसको कॉपी करके यहां लिख दूंगा, और इसमें से ना ये सारा माइनस करवाऊंगा। फिर मेरा एक आंसर बचेगा यहां पर। सारे बच्चे सुन लो, मैंने इतना प्रॉफिट, हमारी फर्म ने इतना प्रॉफिट कमाया था, ये हमारी इनकम हो गई, कुल मिलाकर मेरे पास इतना पैसा था, इसमें से मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट भी दे दिया, पार्टनर को सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दिया, सारे खर्चे कर दिए, अभी भी मेरे पास जो बच गया, अब जो मेरे पास बच गया, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल को हम डिस्ट्रीब्यूटेबल भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। सब कुछ करने के बाद जो ये प्रॉफिट बच जाता है, दिस इज कॉल्ड डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को बांट दिया जाता है सभी पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या बोला मैंने? इस प्रॉफिट को जो भी पार्टनर्स होंगे बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी रेशियो दे रखी होगी। अच्छा, अगर रेशियो ना दे रखी होगी तो इक्वली, ये तो हमने पढ़ रखा है डीड के अंदर। अगर डीड ना हो, मतलब अगर रेशियो ना दे रखी हो कि प्रॉफिट लॉस कैसे बढ़ेगा, तो कैसे बांटेंगे, इक्वली। अब ना यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं,
अब 2 मिनट अटेंशन देना सारे बच्चे। तुम्हें तो सीधा सीधा क्या काम करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको ए और बी में बांट के लिख देना, लेकिन इसको प्रॉपरली पता कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने ये लिखा है टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, अभी फिलहाल के लिए तुम इसको इग्नोर कर देना, इस पर मैं बाद में बातें करूंगा कि मैंने लिखा क्या है। मैंने हल्का सा बता देता हूं लिखा क्या हुआ है। जो भी ये प्रॉफिट आता है पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, और पार्टनर्स में बांटने के बाद इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये कैपिटल या करंट क्या होता है, क्योंकि अभी हमें सीखा ही नहीं है, अभी तो हमने आगे जाके आएगा, इसलिए मैंने बोला इसको कर दो थोड़ी देर के लिए इग्नोर, बाद में बातें करेंगे इसके बारे में। तो मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं जो भी प्रॉफिट आएगा सीधा सीधा लिखना डिविजिबल प्रॉफिट और ए और बी में बांट देना, बात खत्म हो जाएगी, भी क्वेश्चन करेंगे। और ये सब क्या लिखा हुआ है, इसका रेलेवेंस तभी समझ में आएगा जब मैं बनाऊंगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रॉफिट होता है ना पार्टनर्स में चला जाएगा, ये सारी चीजें पार्टनर्स में जा रही हैं, ये भी पार्टनर्स में जा रहा है, अकाउंट बनेगा। हाँ, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखेंगे तब हम डिटेल में बातें करेंगे। अच्छा एक मिनट, क्या ये इतना ही होता है क्या? अरे भाई अभी तो मैंने ये बेसिक फॉर्मेट बताया, अब सब कुछ इसी के अंदर होने वाला है, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। इस प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे प्लस माइनस होने, यहां पर और भी आइटम लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, अभी बेसिक बताया, अब जनरल रिजर्व क्या बोला मैंने, इग्नोर मार दो, अभी बिल्कुल बेसिक। इसी पर कमांड अच्छी करनी है, क्योंकि आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, पास एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैनेजर को पार्टनर बनाना, ये सबका सब कॉन्सेप्ट जो है ना इसी पर बेस्ड है। अगर ये इस पर हमारी कमांड अच्छी है तो पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत आनी नहीं वाली। इसी पर खेलेंगे हम बहुत सारे खेल। यहां तक बात समझ में आई? ये कॉपी कर लो फटाफट से, फिर इसका एक हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अब समझ लेना फिर बाद में कॉपी करना आराम से, ठीक है? सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट तैयार है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है, डेबिट क्रेडिट पक्का लिखना है, पेपर में भी लिखना है, पार्टिकुलर अमाउंट सब लिखना है, अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, सुंदर सुंदर बनाना है। कैसा बनाना है? सुंदर सुंदर। अब जरा सुन लो, कुछ नहीं करना, तुम्हें सारी चीजें देगा उठा के यहाँ चिपकानी है बस। अब एक एक करके सारे बच्चे सुनेंगे जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, कैपिटल कहां लिखूं? गलत आंसर, यहां कैपिटल आएगी ही नहीं। ध्यान से देखो, खाली उसका बहा जाएगा। इसका नेचर कौन सा है अकाउंट का? नॉमिनल। और इसका नेचर क्या होता है? पर्सनल। कैपिटल इसके अंदर नहीं आएगी, खाली उसका इंटरेस्ट आएगा। याद रखोगे? अच्छा, ये तो तू नहीं आएगी, तेरा बच्चा आएगा। इसका बच्चा कौन है? इंटरेस्ट। सारे बच्चे सुन लो ध्यान से, अब जल्दी जल्दी बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। इसका भी 10%, इसका भी 10%। जल्दी जल्दी बताओ, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। लिखू कहां लिखू? डेबिट। फिर सही है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का और बी का। ए का 1 लाख का 10%, 10,000। बी का 2 लाख का 10%, 20,000। और बच्चों यहां पर खींचो की लाइन, प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। अब पता कैसे लिखोगे? इन दोनों को जोड़कर टोटल जो है ना वो 20 के सामने लिखा जाएगा, ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? और सुनो, हो गया तू। ड्राइंग्स आएगी यहां पर? ड्राइंग्स भी नहीं आएगी, पर्सनल नेचर का है, खाली इसका इंटरेस्ट आएगा। याद रखना, इस अकाउंट के अंदर ना आती कैपिटल, ना आती ड्राइंग्स, सिर्फ आता है उनका इंटरेस्ट। याद रख लोगे? सुन लो सब बच्चे ध्यान से।
अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल कर दे रखा है, कहता है छोटे छोटे से तो बच्चे इतनी मेहनत क्यों करवाए, निकाल कर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लिख देंगे यहां पर एक लाइन छोड़ देना स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट लिखने के लिए, उसके नीचे लिखेंगे यहां पर ऐसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए बी, बोलो बच्चों बोलो, ए का कितना है 1000, बी का कितना है 2000, टोटल कर दो, टोटल 3000। अब तुम्हें मजा आने वाला पूरे अकाउंट्स के अंदर, इतना आसान सिलेबस डिजाइन, योर सिलेबस इज डिजाइन सो सिंपल, इतना आसान सिलेबस है। वो देखो इतनी खुश होगी, कहते हैं इतना आसान है भगवान, पेपर में भी आसान आसान आ जाए, बस है तो आसान। आ जाओ सारे बच्चे, लिख दिया है, ये लो। और सुनो, सहेली, ओ सहेली नहीं है ये, क्या लिखा है सैलरी लिखा है। पहले तो बता दो क्या ये सैलरी पार्टनर्स को मिल रही है? हाँ, पार्टनर्स के नीचे लिखी है तो पार्टनर्स को ही मिल रही है, पक्की बात है ये तो। कहां लिखूंगा तुम बताओ, ये सैलरी कहां लिखूंगा? डेबिट साइड में लिखेंगे, खर्चा है बिजनेस के लिए तो लिखेंगे यहां पर ऐसे टू पार्टनर्स सहेली, सहेली सैलरीज। बोलो बच्चों बोलो। अब यहां पर तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ए की बात कर रहा हूं और बी की। इधर सुनो, ए की जो है ना 2000 पर मंथ, तो पूरे साल कितनी हो जाएगी, इंटू 12 कर दूंगा, कितनी हो जाएगी 24, ये हो जाएगी 24। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन। और बी की जो है ना, बी की 4000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने पहुए कितने क्वार्टर 4, एक साल में कितने क्वार्टर 4, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 16000, टोटल करो, टोटल 40000। यहां तक बोलो जल्दी से, ये भी हो गया। ये कमीशन किसकी है? पार्टनर्स की। पायल बताएगी, पायल बताओ ये कमीशन कहां जाएगी? डेबिट साइड में बिजनेस का खर्चा है, यहां लिखेंगे टू कमीशन। ए बी, ए की कितनी है 5000, बी की कितनी है 7000, और टोटल कितना हो गया 12000। कोई दिक्कत किसी को? निन्नी आई है, निन्नी आई है, नींद आई है, निन्नी आई है। जल्दी जल्दी बता दो ये नेट प्रॉफिट का, तुम बताओ ये कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे, बताओ क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। है क्या ये? नेट प्रॉफिट। और इसको बाहर लिखेंगे 1,00,000 रुपए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। जल्दी जल्दी बता दो। यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो। अच्छा, अब इसको बंद करेंगे, है ना? बंद करेंगे ना, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। ये लो, ये लो। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। कौन सी वाली साइड ज्यादा रखी? ये वाली ना। 1,03,000 टोटल बनेगा इसका। अच्छा, इसको यहां लिखेंगे 1,03,000। इसमें से सारा माइनस कर देंगे। कितना? 30 और 40, 70 और 10, 80 और 2, 82। 1,03,000 में से 82 माइनस करना। कैलकुलेटर पे कर दो, शर्मा रही हो, वैसे तो कैलकुलेटर यूज करती रहोगी। 23, सच बताना। आज मुझे चेक करना है किस किस बच्चे को प्लस माइनस करना आता है। मुझे तो आता ही नहीं है, साफ बात। 21, सबका ये आ रहा है? ये लो, ये आ गया। अच्छा, ये क्या है? ये क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या है ये? डिविजिबल। पक्का सही है ना? अरे बोलो। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे? बांट देंगे। किस किस में? ए और बी में बांटूंगा। अच्छा, मैंने यहां इसको तो यहां लिखा और यहां डिविजिबल प्रॉफिट को यहां लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं बांटूंगा तो सामने आ जाएगा उसके। एक बात बताना जया, बताओ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में देनी रखी, तो कैसे बटेगा ये जो प्रॉफिट आया है, रेशो तो देनी रखी, इक्वली बटेगा। इक्वली का मतलब क्या होता है राहुल? इक्वली का मतलब होता है 1:1। इक्वली का मतलब क्या हुआ? 1:1। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, इसको अगर मैं बांट के दिखाऊं तो ऐसे बटेगा बच्चों। ए का कितना है? 21,000 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए का हिस्सा कितना है? 1। कितने में? टोटल में। टोटल में कितना? बहुत बढ़िया, शाबाश, 10,500। अब बी का भी इक्वल है तो यही आने वाला है, तो ये लो।
10,500, 10,500, बात खत्म। आसान है। एक बार बुक दिखाना जरा जल्दी से, एक बार होमवर्क तो दे दो जरा, सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। तो टीएस ग्रेवाल नई वाली बुक में से सब बच्चे होमवर्क सुन लो 2 मिनट के लिए, फिर कर लेना कॉपी, 1 मिनट सुन लो क्वेश्चन। एक तो करना है, नई वाली बुक से बोल रहा हूं, जिसके पास पुरानी बुक है 23 की, काम चल जाएगा, उससे भी मैच कर लेना आपस में। एक तो क्वेश्चन नंबर 15 विनोद वाला, स्टार्टिंग विनोद से होती है, और एक तो ये करना बिल्कुल आसान है। और एक करना है 51, अमित से शुरू होता है क्वेश्चन। 51 जो है अमित से शुरू होता है। मिल गया सबको? मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगली क्लास में चेक करूंगा, सारे बच्चे कर आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसको? तो यहां तक पढ़ेंगे, सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज कर आना, मस्त जिएंगे, मस्त लाइफ, आसान क्वेश्चन पढ़ेंगे, मुश्किल वाले बाद में करेंगे। यहां तक करेंगे आज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो